जय हिंद कैडेट्स। जैसा कि हम सभी को पता है एफकैट का एग्जामिनेशन बहुत पास में है, राइट। ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम रह गया हमारे पास, राइट, ज्यादा टाइम नहीं है। और एफकैट के एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी बात करें हम, सो दैट इज अवर मैथमेटिक्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स से रहते हैं। और मैथ्स के अंदर भी बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अगर हम बात करें या सिंप्लीफिकेशन की बात करें, बेसिक हल्का सा अलजेब्रा, एलसीएम, ये प्राइमरी टॉपिक्स रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जब हम एफकेट को टारगेट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 मंथ, हम क्या करते हैं, हम ये सारे ही टॉपिक्स ब्रीफली टच करेंगे एंड विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, हम जो टेक्निक्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, ताकि जो है वो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो अटेम्प्ट है उसको मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो क्वेश्चन को सॉल्व करें, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हम उन चीजों के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट टॉपिक विल बी टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम स्टार्ट करते हैं। आई विल जस्ट ब्रीफली आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा हाउ वी अप्रोच, कैसे हम अप्रोच करते हैं टाइम एंड वर्क को। देखो, 2 बेसिक अप्रोचेस रहती हैं टाइम एंड वर्क में। एक तो हम बात करते हैं एफिशिएंसी मेथड, ठीक है, राइट। और एक होता है कि यूनिटरी मेथड, जैसे 1 डे का वर्क जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नॉर्मली देखो, सपोज करो देयर इज पर्सन ए, एक पर्सन ए है जो किसी वर्क को 10 डेज में कर सकता है, एंड देयर इज अनदर पर्सन बी जो उसी काम को 15 डेज में कर सकता है। ठीक है, चल पहले इसको मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूं कि हाउ वी यूज दिस वन। एक पर्सन ये है वो 10 डेज में कर सकता है। इसका मतलब पता है क्या होगा, सपोज ये सारा वर्क है, इस सारे वर्क को 10 डेज में करेगा। ठीक है, 10 दिन लगेंगे। पहले दिन में इतना करेगा, दूसरे दिन में थोड़ा इतना करेगा, तीसरे दिन में इतना करेगा, चौथे दिन में इतना करेगा, 5वें दिन में थोड़ा इतना किया, 6वें दिन में इतना किया, 7वें में थोड़ा इतना किया, 8वें में इतना किया, 9th में ये, और 10th में इस तरह से वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 हिस्से करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 डेज में वो सारा वर्क करेगा। 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1 डे में ही विल कंप्लीट 1/10 ऑफ द वर्क। जितना टोटल वर्क है उसका 1/10 जो है वो उसमें से कवर अप करेगा। ठीक है, 1 डे में कितना कवर करेगा? 1/10। ठीक है, अच्छा, एक दिन में 1/10 करेगा, 2 डेज में कितना कवर करेगा? 2 इंटू 1 डे का कितना था? 1/10। तो 2 दिन में जो है वो इतना वर्क होने वाला, राइट। अगर मैं बात करूं यहां पर एक पर्सन ए है जो 24 डेज में सारा वर्क कर सकता है। ठीक है, अब इससे हम सीधा इंटरप्रेट करते हैं, 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1 डे में 1/24, मतलब टोटल वर्क का 24th पोर्शन वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको 3 डेज में कितना करेगा? 3 इंटू 1/24, दैट इज 1/8 वर्क होगा। अब इसका मतलब ये कि 8 में से एक हिस्सा, 1 आउट ऑफ 8 इज डन। पेंडिंग वर्क कितना बच गया? 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8। 8 में से 1 पार्ट जो है वो किए जा चुके हैं, और हाउ मच इज लेफ्ट? 8 में से दैट इज 7 पार्ट्स आर लेफ्ट। 7 पार्ट जो है वो इसमें बचे हुए हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अगर सपोज करो हम बात करें 6 डेज में कितना वर्क हुआ, दिस विल बी 6 इंटू 1/24, दैट इज 1/4 वर्क। मैं कहूं 12 डेज में कितना वर्क हुआ, दैट विल 12 इंटू 1/24, दैट इज हाफ वर्क। सो दिस इज हाउ वी यूज। अगर हमें दे रखा है कि एक पर्सन जो है वो कितने दिन में वर्क को अकेले कर सकता है, तो उससे फर्दर हम कहते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा वो, 2 दिन में कितना करेगा, 10 दिन में कितना करेगा, 15 दिन में कितना करेगा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर कोई पर्सन ए है वो 24 डेज में सारे वर्क को कर सकता है। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब पता क्या है, 1 वर्क जो है, जो 1 कंप्लीट वर्क है, दैट इज डन इन 24 डेज। 1 कंप्लीट वर्क कितने दिन में किया? 24 डेज में। अगर वो कहे कि हाफ वर्क कितने टाइम में होगा, हाफ ऑफ द वर्क, दैट विल बी डन इन 1/2 ऑफ 24, दैट इज 12 डेज में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछे कि 1/3 वर्क कितनी देर में होगा, दैट विल बी इन 1/3 ऑफ 24, दैट इज 8 डेज में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया है ये बता 5/6 वर्क कितना होगा,
5/6 ऑफ वर्क कितने टाइम में होगा, तो 5/6 ऑफ 24, दैट इज 20 डेज। सो आई होप ये दो टेक्निक्स, दो बेसिक टेक्निक्स आपको क्लियर है। यस, आई होप ये दो बेसिक टेक्निक्स क्लियर है। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, एनीवन। Yes, right? So this is how we do it, right? If you have any doubt, any confusion, you can ask me. ठीक है? That's hardly an issue with it. You can ask me. Done है? ठीक है? चलो चलो, so this is the basic thing जो हम यूज करते हैं। and what we do is, suppose करो एक पर्सन A है जो कि 10 डेज में किसी वर्क को कर सकता है, एक पर्सन B है जो 15 डेज में किसी वर्क को कर सकता है। तो हमें पता है ए का 10 डेज में कर सकता है, तो 1 डे का वर्क ए का कितना होगा, दैट इज 1/10, और बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/15। एक बात हमने देखी है कि नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो पूरा काम किया जा सकता है, और जो 1 डे का वर्क है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे देखो यहां पर 10 दिन में सारा काम किया जा सकता है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/10। ठीक है, अगर सपोज को एक पर्सन सी है, हमें पता है इसका 1 डे का वर्क जो है दैट इज 1/30, तो हमें पता है सी ने सारा काम करना होगा, तो ही विल टेक 30 डेज टू फिनिश द वर्क। उसको 30 दिन लगेंगे सारा काम खुद करने में, सारा काम करना है, तो ही विल टेक 30 डेज टू कंप्लीट इट। देन अगर सपोज करो पी एंड क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू दो लोग हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और 1 डे में वो 1/7 वर्क करते हैं, तो 1/7 वर्क करने में एक दिन लगता है, पूरा काम करना है तो दे विल टेक 7 डेज। ये 1 डे का वर्क है, ये नंबर ऑफ डेज है, तो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी जब आपने 8th और 9th क्लास में आपने जो है, जब हम टाइम इन वर्क स्टडी किया होगा, तो वी स्टार्ट अप विद दिस कंसेप्ट, हम इसी कंसेप्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं उस टाइम के ऊपर। ठीक है, डन बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें, दिस वन एलसी मेथड। ठीक है, एक एलसी मेथड है और एक यू कैन से दिस एफिशिएंसी मेथड। ठीक है, दोनों को कैसे ऑपरेट करते हैं, सपोज करो यहां पर मैंने अभी एग्जांपल लिया, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक 10 दिन में कर सकता है, एक 15 दिन में कर सकता है। अब हमसे पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलके काम करना है, ए और बी दोनों ने मिलके काम करना है, कितने दिन में काम किया जा सकता है। तो ए और बी ने दोनों जब मिलके काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, ए को 10 दिन लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, 1 डे का वर्क, एक दिन का वर्क निकालेंगे, और नंबर ऑफ डेज उसका रेसिप्रोकल। तो ए ने काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/10, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/15, दोनों का ले लिया हमने एलसीएम, दैट कम्स आउट टू बी 30। 10 से डिवाइड किया 30 को कितना आ गया, 3, प्लस 15 से 30 को डिवाइड किया 2, तो 2 into 1 2 आ गया। तो इफेक्टिवली एक दिन में 5/30 वर्क हो रहा है, दैट इज 1/6 वर्क हो रहा है। दिस इज 1 डेज वर्क। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज विल बी 6 डेज। नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 6 डेज। टोटल काम जो है, सारा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डेज में जो है वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। दैट इज फेयर, दैट इज अंडरस्टूड, क्लियर है। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन दिया यहां पर कि ए है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन से 20 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन से 25 डेज, दोनों ने मिलकर काम करना है, कितने दिन में काम खत्म होगा। सिंपल है, 1 डे का वर्क निकालो, ए का 1 डे का वर्क 1/20, बी साथ में है 1/25, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 100, इधर आ गया 5, इधर आ गया 4, तो एक दिन में 9/100 वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है, 9/100। तो नंबर ऑफ डेज, डेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज विल बी 100/9, दैट इज 11/1/9। That will come out to be 11/1/9 days। 100 को 9 से डिवाइड कर दो, 11/1/9 डेज आ जाता है हमारा आंसर। तो ये तो बेटा बेसिक है, ये तो बेसिक चीज है जिसको यूज करके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे।
दिस थिंग इज फाइन फॉर ऑल, ये सभी को क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें एलसीएम मेथड की, उसमें क्या होता है, इसी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब हमने अप्लाई करने होते हैं तो कैसे हम करते हैं। देखो, देयर इज वन पर्सन ए, अनदर पर्सन बी, A can do a piece of work in say 15 days and B can do a piece of work in 20 days. A जो है 15 days में किसी वर्क को कर सकता है और B जो है वो 20 days में किसी वर्क को कर सकता है, ठीक है। अब दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, कितने दिन में काम खत्म होगा। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, वन मेथड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। नेक्स्ट क्या है, हम एलसीएम मेथड की बात करें तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा, दैट विल बी 60। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो वर्क है दैट इज ऑफ मेकिंग 60 टॉयज। हमारे पास जो काम है वो काम क्या है, टास्क क्या है, हमारा टास्क है हमने 60 टॉयज बनाने हैं। वी वांट टू मेक 60 टॉयज। ए ने 60 टॉयज बनाने हैं तो उसको 15 डेज लगते हैं, बी ने 60 टॉयज बनाने तो उसको 20 डेज लगते हैं। तो ए को 15 डेज लगते हैं 60 टॉयज बनाने में, एक दिन में कितने टॉयज बनाएगा, 60 को 15 से डिवाइड करो, एक दिन में वो बना रहा है 4 टॉयज। और बी 20 डेज में 60 टॉयज बना रहा है तो एक दिन में कितने टॉयज बना रहा है, 3 टॉयज। ए 4 टॉयज बनाता है, बी कितने टॉयज बनाता है, 3 टॉयज इन 1 डे, एक दिन में। क्लियर। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने टॉयज बनेंगे, 4 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, तो दे विल बी मेकिंग 7 टॉयज इन अ डे। एक दिन में 7 टॉयज वो बना रहे हैं। अगर 60 टॉयज बनाने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 7 और ये बन जाएगा 8/4/7 डेज। आंसर विल बी 8/4/7 डेज। ठीक है, बात समझ में आई। क्या किया, ए 15 डेज में काम करता है, बी 20 डेज में वर्क करता है, दोनों मिलके कितने दिन में वर्क करते करेंगे। तो क्या किया हमने, दोनों का एलसीएम लिया 60, यहां से 15 से 60 को डिवाइड कर दिया, दैट इज 4 टॉयज, 20 से 60 को डिवाइड किया, दैट इज 3 टॉयज। बेसिकली ये भी एफिशिएंसी मेथड ही है, बट इसका एलसीएम लेके जो अब हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हो कि ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। डन, दोनों ने मिलके काम किया, 7 टॉयज एक दिन में बन रहे हैं, 60 टॉयज बनाने में 60/7 डेज। डन है, क्लियर, यस, नो बेटा 11th-12th में सीडीएस एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, राइट। यू कैन टेक अप द सीडीएस एग्जामिनेशन जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, तब आप जो है सीडीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ देखो, अगर सपोज करो एक पर्सन ए है जो 10 डेज में किसी वर्क को कर सकता है, a person B can do the work in 12 days and a person C can do the work in say 15 days। एक 10 डेज में कर सकता है, एक 12 डेज में कर सकता है और एक 15 डेज में कर सकता है। तीनों ने मिलके वर्क करना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक, कितने टाइम में जो है वो वर्क जो आप तीनों मिलके वर्क को फिनिश कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10, 12, 15 इन तीनों के लेते हैं एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज 60 टॉयज। टोटल 60 टॉयज बनाने का हमने जो एलसीएम आता है वो हम अज्यूम करते हैं कि दैट इज द टोटल वर्क। ठीक है, अब 10 डेज में इसने 60 टॉयज बनाने, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा, 6, ये कितने बना रहा है 5, ये कितने बना रहा है 4। टेबल्स आने चाहिए, टेबल जरूरी है, अगर टेबल्स नहीं आते होंगे देन यू विल बी इन ट्रबल, तब दिक्कत होगी आपको। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने टॉयज बना देंगे, 6, 5, 11, 11 और 4, 15 टॉयज बना देंगे एक दिन में। और अगर 60 टॉयज बनाने हैं तो 60 डिवाइड बाई 15, दैट इज 4 डेज का काम है। 4 दिन में 15 टॉयज एक दिन में बनाते हैं तो 4 दिन में 60 टॉयज बन जाएंगे एंड द वर्क विल बी फिनिश्ड। दिस इज हाउ वी यूज एलसीएम मेथड। इस तरह से हम जो है एलसीएम मेथड यूज करते हैं। डन है, क्लियर। एक हमने पहले देखा 1 डे का वर्क, वो वाला मेथड हमने अप्रोच किया। सेकेंड इज एलसीएम मेथड। डन है, ठीक है। सो नाउ यूजिंग दीज थिंग्स, मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया किस तरह से आते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आज के सेशन में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा, कल थोड़ा सा और हम डेप्थ में चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
जस्ट हैव अ लुक एट इट। क्या कह रहे हैं? P can do a piece of work in 9 days. Q is 50% more efficient than P. The number of days it takes for Q to do the same piece of work. Q को वही काम करने में कितना दिन लगेंगे? ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोई पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको टाइम कम लगेगा, कोई पर्सन कम एफिशिएंट है तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। दिस थिंग वी अंडरस्टैंड, ये चीज हम समझते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज करो यहां पर क्या देखा, P जो है P टेक्स 9 डेज। P को कितने दिन लगते हैं? P टेक्स 9 डेज, P को 9 डेज लगते हैं। और Q की बात करें तो Q इज 50% मोर एफिशिएंट देन P। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ये P है और ये Q है, P की एफिशिएंसी 100 है और Q इज 50% मोर एफिशिएंट, मतलब इसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा, इससे 50 ज्यादा 150 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी विल बी इन 2:3। इनकी एफिशिएंसी की रेशियो कितनी होगी? दैट विल बी 2:3। एफिशिएंसी 2:3 में होगी। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी 2:3 में है तो टाइम किस रेशियो में यूज होगा? ठीक है, टाइम कितना लगेगा? टाइम की रेशियो विल बी 3:2, रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर Q की एफिशिएंसी P से ज्यादा है, 2:3 में इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है, तो टाइम इससे रिवर्स रेशियो में। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टाइम जो है वो 3:2 में होगा। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। मतलब P को अगर 3 डेज लगेंगे तो Q को लगेंगे 2 दिन, रेशियो ये रहेगी। ठीक है, अब P को असल में कितना लग रहे थे? 9 डेज, तो ये 3 असल में कितना है? 9 डेज के बराबर है। तो 3 का 3 टाइम्स है तो 2 का भी 3 टाइम्स करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 6 डेज। तो अगर P को 9 डेज लग रहे हैं तो Q को कितना लगेंगे? 6 डेज। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी। डन है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज फाइन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन टेक अप दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है यहां पर? जस्ट हैव अ लुक एट इट। 16 men can complete a work in 15 days। 16 आदमी हैं, वो 15 दिन में काम कर सकते हैं। 24 children can do same piece of work in 20 days। In how many days will 8 men and 8 children complete the same work? अब बेटा इसमें होता क्या है? यहां लिखा है 16 men can complete a work in 15 days। ये 16 men हैं, 15 डेज में वर्क कर सकते हैं। 16 men can complete the work in 15 days, राइट? तो इसका मतलब पता क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं 1 मैन को कितने दिन लगेंगे, हम एफिशिएंसी पे जा रहे हैं, 16 मैन को लगे कितने? 15 डेज। 1 मैन को कितने दिन लगेंगे? अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? कुछ बच्चे करते हैं 15/16 डेज, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, है ना, कि 15/16 डेज मतलब एक दिन से भी कम टाइम। यहां पर यूनिटरी मेथड ऐसे नहीं लगेगा, हमें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। 16 मेन 15 डेज में काम कर रहे हैं। अगर मेन कम होंगे तो डेज बढ़ेंगे। सब बात समझ रहे हो? 16 आदमी ने कुछ काम करना है, सपोज एक ब्रिज बनाना है, छोटा सा पुल बनाना है, उनको 15 दिन का टाइम लगेगा। 16 आदमी काम करें, ठीक है, और 15 दिन में उनको कहा कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करना है सपोज, है ना, ठीक है। नाउ अगर 16 की बजाय ज्यादा लोग यूज करेंगे, जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना ही टाइम कम लगेगा। अगर सपोज एक ही पर्सन को बोल दिया सारा काम करना, तो ऑब्वियसली बात है ना, डेज बढ़ेंगे, डेज ज्यादा लगेंगे। तो इट इज नॉट 15/16, इट विल बेसिकली बी मल्टीप्लाइड बाय 16, दिस मच डेज। मतलब कितना आ जाएगा? 16 into 15 कितना होता है? दैट इज 240। 1 मैन को लगेंगे 240 डेज, ठीक है। सिमिलरली 24 चिल्ड्रन हैं, दे टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो इसका मतलब 1 चाइल्ड को कितना दिन लगेंगे? 24 into 20 into 24, 20 into 24, दैट इज 480 डेज, ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या चीज समझ में आती है, आप आगे के लिए भी नोट करना। 1 मैन टेक्स 240 डेज टू वर्क, तो 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/240। 1 चाइल्ड का
वन डे का वर्क कितना हो जाता है 1/480। दिस इज समथिंग जो मैंने आपको यहां पर समझाया है, आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज करो यहां पर लिखा है कि 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, राइट? तो मुझे पता है कि 1 मैन को 20 इंटू 30 600 डेज लगेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और 1 मैन का वन डे का वर्क 1/600 आ जाएगा। तो हम इसी से इंटरप्रेट करते हैं, जब भी ऐसा डाटा लिखा है नेक्स्ट टाइम के लिए 1 मैन का वन डे का वर्क 1/20 इंटू 30 हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, अगर सपोज करो 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन से 40 डेज, तो 1 मैन का वन डे का वर्क जो है दैट विल बी 1/10 इंटू 40। दिस इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर दी है, इसको हम सीधे सीधे यूज करेंगे। जीवितेश बेटा, रिजल्ट विल बी मोस्ट लाइकली बाय टुमारो और डे आफ्टर, कल या फिर फ्राइडे को जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के ऑलरेडी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो आई विल मेक एन अपडेट अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जाम के बारे में जो है वो जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में अपडेट आपको आज कर देंगे, ठीक है, एंड देन विल प्लान आउट अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्लान आउट करेंगे। डन, चल, सो दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, 16 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और 24 children दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन सेट है यहां पर गिवन, ठीक है। हमें बोला है कि 8 men प्लस 8 children, ये मिलके 8 आदमी हैं, 8 चिल्ड्रन है, मिलके कितने देर में काम को फिनिश कर सकते हैं। तो ये तो हम तब निकाल पाएंगे जब 8 men का वन डे का 8 men और 8 चिल्ड्रन का टोटल ये मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं वो हम निकाल पाते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दे डू इन वन डे। तो देखो यहां पर क्या है, 16 men 15 डेज में करते हैं, तो 1 man का वन डे का वर्क 1/16 इंटू 15, ये हमें पता है। 24 चिल्ड्रन 20 डेज में, तो 1 चाइल्ड का वन डे का वर्क सीधा अप्लाई करेंगे 1/24 इंटू 20। अब लिख के दिखाना थोड़ा ना किसी को, ये मैं आपको बताया कि ऐसे होता है। अगर लिखा 8 men प्लस 8 चिल्ड्रन है, इनका वन डे का वर्क कितना होगा 8 इंटू 1 man का वन डे का वर्क 1/16 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 1 चाइल्ड का वन डे का वर्क 1/24 इंटू 20, ये चला गया, दिस इज 2, 8 से चला गया, दिस इज 3, 1/30 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम 60 आ गया, ये 2 प्लस 1 ये बन गया 3/60, दैट इज 1/20। तो वन डे का वर्क 1/20 आया, नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, दैट विल बी 20 डेज, ऑप्शन सी हम मार्क कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर है ना, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हाउ इट वर्क्स, इसको करना कैसे होता है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days। ए जो है क्या कह रहा है 1/4 वर्क कितने दिन में, 10 दिन में, तो इसका मतलब 1 बार कंप्लीट वर्क करने में लगेंगे उसको 40 days। बी जो है, बी का क्या स्टेटस है 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 days, तो 1 वर्क करने में 23 60 डेज लगते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू आस्क, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क, ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास आगे एक के 40 डेज है, एक के 60 डेज हैं, एलसीएम आगे इनका 120 ट्वाइस बनाने हैं इन्होंने मिलके, ये आपको पहले बता दिया है। ए जो है वो एक दिन में 3 ट्वाइस बनाता है, बी जो है एक दिन में 2 ट्वाइस बनाता है, दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 ट्वाइस बना पाएंगे एक दिन में। बनाने हैं 120, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, 24 डेज इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। 24 डेज में जो है सारा काम किया जा सकता है, ये सारा काम फिनिश करने में 24 डेज का टाइम लग जाएगा। डन, सिंपल। जस्ट इन क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, A can do a piece of work in 12 days, B in 15 days, they work together for 5 days and then B left.
ए और बी दोनों ने काम किया, 5 दिन काम किया, उसके बाद बी भाग गया। अब ए ने बाकी रिमेनिंग वर्क करना है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट? सेम अप्रोच, ध्यान से देखो क्या करना है। ये ए है पर्सन और ये बी है। ए 12 डेज में कर सकता था और बी इन 15 डेज। अब देखो एफिशिएंसी निकालते हैं इनको एलसीएम मेथड के थ्रू, ठीक है। कितना हुआ? एलसीएम निकाला, 60 टॉयज बनाने थे। ए जो है वो एक दिन में 5 टॉयज बना सकता है और बी एक दिन में 4 टॉयज बना सकता है, ठीक है। दोनों मिलके करेंगे तो 5 और 4 9 टॉयज बना देंगे। हुआ क्या, यहां पर ए प्लस बी दोनों ने काम करना शुरू किया, मतलब एक दिन में 9 टॉयज, 5 + 4 9 टॉयज बनाना शुरू किए। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन काम किया। तो 5 × 9, या इसको ऐसे लिख दो, वो आपको इजी हो जाए बाकी क्वेश्चन के लिए। ये ए है और ये बी है। 5 डेज के लिए दोनों ने वर्क किया, ठीक है। तो 5 डेज में उन्होंने कितना काम किया? 5 × एक दिन में 9 टॉयज बनाते हैं, 45 टॉयज उन्होंने बना रखे थे। एक दिन में 9 बन रहे थे, 5 डेज में 45 टॉयज उन्होंने बना दिए। फिर क्या हुआ? फिर बी रुक गया। अब बाकी जो टॉयज बचे हैं वो किसने बनाने हैं? वो बनाने हैं ए ने। कितने बचे हुए? 60 टॉयज का टोटल वर्क है, 45 बन चुके हैं, 15 टॉयज बनाने हैं। और ए जो है वो एक दिन में बनाता है 5 टॉयज, तो इसको लगेंगे अनदर 3 डेज। तो रिमेनिंग वर्क को करने में ए को 3 डेज और लगने वाले। He will take another 3 days। क्या किया हमने? 5 दिन में ए और बी ने जितना काम किया, कितना काम किया? 5 और 4 9 टॉयज एक दिन में बन रहे थे, 5 डेज में 9 5 45 टॉयज बनाए ए और बी ने मिलके। फिर बी चला गया। हमने देखा 60 में से 45 टॉयज बन चुके हैं और बचे कितने हैं? 15 टॉयज। जो देखो 60 में से 45 को माइनस किया, 15 टॉयज बनाने हैं और बनाने वाला है अकेला ए। तो 15 डिवाइडेड बाई 5, इट विल टेक 3 डेज, ठीक है। 3 दिन का टाइम लगेगा उसको ट्वाइस ए बनाने में। क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर फिनिश द वर्क, पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मैन है, वुमेन है, बॉय, तीनों मिलके 6 डेज में काम खत्म करते हैं। मैन एंड वुमेन कैन डू द वर्क इन 10 and 24 डेज। मैन 10 डेज में और वुमेन 24 डेज में। तो बॉय भी, अगर बॉय ने अकेले काम करना है तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक यस, इजी है। क्या है यहां पर? मैन, वुमेन और बॉय तीनों आगे। मैन को लगते हैं 10 डेज, वुमेन को 24 डेज, बॉय का हमें पता नहीं है, बट टुगेदर मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय तीनों जब एक साथ वर्क करते हैं, दे फिनिश ऑफ द वर्क इन 6 डेज। एलसीएम निकाल लो सभी का। 6 और 24 का एलसीएम 24 और 10 का देखें तो 2 तो इसमें है, इसमें 5 नहीं है, तो 24 × 5 कितना हो गया? 120। तो 120 ट्वाइस बनाने हैं मैन, वुमेन और बॉय ने, ठीक है। तो मैन जो है वो एक दिन में कितने ट्वाइस बनाता है? 12। वुमेन 24 से 120 डिवाइड किया 5, 12 and 5 17 ट्वाइस जो है वो मैन और वुमेन एक दिन में बना देते हैं। तीनों मिलके 6 दिन में 120 ट्वाइस बना रहे हैं, तो एक दिन में कितने ट्वाइस बना रहे होंगे तीनों मिलके? 20 ट्वाइस। अब देखो एक चीज समझ में आती है हमें कि टोटल 20 ट्वाइस जो है वो मैन, वुमेन और बॉय मिलके बनाते हैं। इन 20 में से मैन 12 बना रहा है, वुमेन 5 बना रही है, तो मतलब 17 ट्वाइस तो इन दोनों ने बना दी है। तो 20 में से 17 को माइनस कर दो, बाकी के 3 ट्वाइस किसने बनाए? बॉय ने। बॉय कितने ट्वाइस बना रहा है एक दिन में? 3 ट्वाइस बना रहे, टोटल 20 ट्वाइस बन रहे हैं। 17 ट्वाइस ये बना रहे, बॉय कितने बना रहे? 3 ट्वाइस। और बॉय अगर 3 ट्वाइस एक दिन में बनाता है, अगर 120 ट्वाइस उसने बनाने हो, सारे उसने बनाने हो, तो 120 डिवाइडेड बाई 3, उसको 40 डेज का टाइम लगेगा अकेले में सारा वर्क फिनिश करने के लिए। So answer to this question will be what? That is, boy will take 40 days to complete the work. Boy will take 40 days to complete the work. I hope it's understood. ठीक है, good to go. चलो next question. Again, efficiency और percentage वाला concept है।
पढ़िए इस क्वेश्चन को जल्दी से, हरी अप एंड सॉल्व इट। A does 20% less work than B, दैट नहीं आएगा, देन आएगा सॉरी यहाँ पर, ठीक है। A does 20% less work than B, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B। किससे 20% लेस है? B से। B अगर 100 यूनिट्स वर्क करता है तो ये करता है 80, तो दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो कितना हो गया? 4:5। ये एफिशिएंसी की रेशियो, मतलब अगर A एक दिन में 4 टाइल्स बनाता है तो B कितना बनाएगा? 5 टाइल्स। A can complete a piece of work in 7.5 hours, 7 to the 14 plus 1, 15/2 hours में A कर सकता है काम, तो B ने उतना ही काम अगर अकेले करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आ गई एफिशिएंसी की रेशो, तो टाइम की रेशो कितनी होगी? दैट विल बी 5:4, मतलब इसको 5 आवर्स लगते हैं तो इसको 4 आवर्स लगते हैं। अब असल में इसको 5 नहीं लगते, कितने लगते हैं? 7.5 आवर, तो या तो इसको लिखो 7.5 आवर्स, 5 का कितना हुआ? 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना हो गया ना, जितना 5 है उसका आधा और जोड़ दो, 7.5 बनते, तो 4 है, 4 का भी 1.5 टाइम, जितना 4 है उसका आधा और जोड़, मतलब +2 कर दो। We will take 6 hours, B को कितना टाइम लगेगा? We will take 6 hours to finish the work, ठीक है। 5 का जितना गुना ये उसका टाइम होगा, 4 का भी उतना ही गुना टाइम निकाल लेंगे, दैट विल बी रिलेटिव 1, जिनकी रेशो 5:4 हो जाएगी। तो अगर A को लगते हैं 7.5 घंटे तो B को लगेंगे 6 घंटे, 6 आवर्स का टाइम। ऑप्शन बी हमारे सामने है, ऑप्शन बी हम जो है वो मार्क कर देंगे। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, A can do a piece of work in 6 days, B is 25% more efficient than A, ठीक है। A can do a piece of work in 6 days, A जो है वो 6 दिन में काम कर सकता है, डन, समझ गए हम। B 25% ज्यादा एफिशिएंट है, A है, B है, A की एफिशिएंसी 100 ली तो B की एफिशिएंसी 125, 4:5 में इनकी एफिशिएंसी है, टाइम लगेगा इनको 5:4 में, मतलब A को 5 दिन लगते हैं तो B को 4 दिन। बस B का टाइम पूछा हुआ है, A का टाइम कितना है एक्चुअल में 5 डेज नहीं लगते, इसको कितने लगते हैं? 6 डेज। तो 5 को 6 कैसे बनाते हैं? 6 को 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 6/5 टाइम्स। 5 को 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 6 डेज। तो 4 को भी क्या करोगे? 6.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24.5 डेज, दैट विल कम आउट टू बी 4.5 डेज। बी का टाइम कितना? 4.5 डेज, दैट इज ऑप्शन सी आ जाता है हमारे पास। वी गेट द आंसर टू बी ऑप्शन सी। इजी है क्वेश्चन, बहुत आराम से किए जा सकते हैं, बट द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अप्रोच कैसे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 men can complete the work in 12 days, they work for 4 days, 4 दिन काम किया, फिर वो कहते हैं बाकी जो काम बचा उसको अगले 4 दिन में हमने खत्म करना है, हाउ मेनी men are required, ठीक है क्वेश्चन सारा कॉमन सेंस का। क्या 16 men है, वो 12 डेज में सारा वर्क फिनिश करते हैं, ये हमें पता है। अब 16 men ने क्या किया? दे वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन काम कर चुके, दिस इज डन, ये करना था, इसमें से ये हो चुका। अब बचा क्या? रिमेनिंग क्या है? जो रिमेनिंग एफर्ट बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है, वो क्या है? 16 men को 8 दिन और लगेंगे काम को फिनिश करने में। 16 men हैं, उनको कितने दिन में काम खत्म करना बाकी? 8 डेज में, 8 दिन में। अब सडनली ही सेज कि 8 दिन नहीं है, आपको 4 दिन में ही काम करना है, आपको काम जो है वो 4 दिन में ही फिनिश करना है। तो हुआ क्या? डेज हमने कम कर दिए, डेज हाफ कर दिए। अगर देखो, अगर सपोज करो 16 लोग हैं, 8 दिन में काम कर सकते हैं, है ना। अगर हम बोल के 4 दिन में काम खत्म करके आधे दिन, आधे टाइम में काम खत्म करो, तो मैन डबल करने पड़ेंगे, तभी सिंपल है ना, तभी होगा ना। तो 16 into 2 दैट इज 32 men, they can complete the work in 4 days। तो 32 आदमी चाहिए 4 दिन में काम खत्म करने के लिए, और 32 में से 16 तो ऑलरेडी हैं,
हाउ मेनी एडिशनल मेन, तो मतलब 16 ऑलरेडी थे प्लस 16 और मिल जाएंगे, तब जाके हम 4 डेज में वर्क को फिनिश कर पाएंगे। फिर से समझ लो क्या था, 16 मेन है, 16 मेन का 12 डेज का वर्क था, इन 12 में से 4 दिन तो उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद सिचुएशन ये थी कि 16 मेन है, उनको 8 डेज में बाकी वर्क फिनिश करना था। देन हाई कमांड से ऑर्डर आ गए कि आज बेटा आर्मी डे है, ठीक है, और आज से 4 दिन बाद आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 4 डेज, हमने टाइम हाफ कर दिया, तो मेन डबल करने पड़ेंगे, दैट इज 32। तो वो पूछ रहा कितने एडिशनल मेन चाहिए, 16 तो ऑलरेडी थे, 32 पूरे करने के लिए 16 ही आदमी हमें और रिक्रूट करने पड़ेंगे। एडिशनल मेन विल बी अनदर 16 men, the option B will get the answer to be option B, ठीक है। I hope it makes sense, क्लियर हो गया। अदरवाइज यहां से आप ये 16 men हैं, उनका 8 डेज का वर्क बचा हुआ है और 4 डेज में काम खत्म करना, तो हाउ मेनी men are required, ठीक है। पहले टोटल मेन निकाल लेंगे, उसमें से 16 हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो एक्स्ट्रा होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाला फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं, या फिर M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बोथ कैन बी यूज्ड ओवर देयर। H1 की जरूरत नहीं है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do 1.5 as much of a work which B can do in 1 day, ठीक है। क्या फिर से पढ़ो स्टेटमेंट, A can do 1.5 as much work which B can do in 1 day। ये A है और ये B है। B अगर A के यूनिट काम करता है तो A कितना कर सकता है, 1 प्लस A हाफ प्लस 1/2, मतलब 3/2 वर्क A कर सकता है, ये 1 कर सकता है। और दोनों की एफिशिएंसी 2 को भेज दो, 3:2 में इनकी एफिशिएंसी होगी, काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3:2। डन। बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। अब देखो, अगर एफिशिएंसी 3:2 में है तो टाइम किस रेशियो में होगा, टाइम किस रेशियो में होगा, दैट विल बी इन 2:3। टाइम किस रेशियो में होगा, 2:3 में होगा, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू इज, या तो ऐसे करो, और फिर हमारे पास बी का टाइम दे रखा है, दैट इज 18 डेज, इसका 6 टाइम्स, तो इसका भी 6 टाइम्स किया हमने, 12 डेज। बी को अगर 18 दिन लगेंगे तो ए को कितने लगेंगे, 12 डेज, और दोनों का कंबाइंड, दोनों मिलके काम करना है तो कितने दिन लगेंगे वो निकाल सकते हैं। ये 12 आ गया, ये 18 आ गया, दोनों का एलसीएम 36, ये एक दिन में 3 ट्वाइस, एक दिन में 2 ट्वाइस, दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 ट्वाइस बन जाएंगे एक दिन में, 36 ट्वाइस बनाने हैं 5 डेज में, दैट विल बी 7 1/5 डेज, दैट विल गिव यू ऑप्शन बी। आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो वही मेथड है, एफिशिएंसी निकाली, एक बी की एफिशिएंसी 1 है तो एक की एफिशिएंसी 1 + 1, 1.5 as much as a work which B can do in 1 day। तो ये 1 है तो 1 + 1/2, तो 1 3/2 आ गया, 3:2 में इनकी एफिशिएंसी है, तो टाइम किस रेशियो में होगा, 2:3 में होगा। बी का टाइम दे रखा है तो एक का टाइम आ गया, और दोनों का टाइम कंबाइन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। हियर वी गो विद द नेक्स्ट वन, A and B together can do the piece of work in 12 days। A और B मिलके 12 डेज में जो है वो काम कर सकते हैं। A is 2 times as efficient as B, ठीक है। यहां पर A और B की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी है, A is ऐसे लिख लेते हैं, A is 2 times as efficient as B। B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि B अगर एक दिन में 1 टॉय बनाता है तो A कितने बनाएगा, 2। B 1 टॉय बनाएगा तो A 2 टॉयज बनाएंगे, और A और B मिलके अगर एक साथ काम करते हैं तो 2 + 1 3 टॉयज बन जाएंगे एक दिन में,
बी अगर 1 बनाता है तो ए कैन मेक 2 और दोनों मिलकर बना सकते हैं 3 ट्वाइस। ये एफिशिएंसी की इनकी रेशियो आ गई है 2:1 और टोटल इनका बन जाता है 3। अब क्या करें, ए एंड बी दोनों ने 12 दिन में काम किया है, बी को कितना टाइम लगेगा? तो अगर दोनों ने 12 दिन में सारा काम किया है तो 12 डेज में कितने ट्वाइस बनाए होंगे मिलके उन्होंने? इंटू 12, 12 3 जा 36 ट्वाइस जो है वो ए और बी ने मिलके बनाए 12 डेज में। ठीक है, अब ये 36 के 36 ट्वाइस अगर ए ने बनाने हो तो इसको 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 18 डेज लगेंगे, और बी ने बनाने हो तो 36 डिवाइडेड बाई 1 इसको 36 डेज। ए और बी मिलके 12 दिन में काम करते हैं तो इसका 12 दिन में 3 ट्वाइस पर डे के हिसाब से 12 3 जा 36 ट्वाइस बनाए, काम खत्म हो गया। ठीक है, डन। टोटल वर्क कितने का होगा? 36 ट्वाइस का। अब ये 36 ट्वाइस अगर सिर्फ ए ने बनाने हो तो 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18 डेज, अगर बी ने बनाने हो तो 36 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 36 डेज। द आंसर वी गेट ओवर हियर, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। फाइन फॉर ऑल। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 40 डेज। दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन काम किया तो कितना काम बचा हुआ है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया। ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द वर्क इन 40 डेज। दोनों का एलसीएम ले लिया, 40 ट्वाइस बनाने थे। ए जो है वो एक दिन में 2 ट्वाइस बना सकता है, बी जो है एक दिन में 1 ट्वाइस बना सकता है। तो दोनों मिलके बनाएंगे तो कितने ट्वाइस बनेंगे? 3 ट्वाइस। ए प्लस बी अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो कितने ट्वाइस बनाएंगे? 3 ट्वाइस इन अ डे। उन्होंने 5 दिन काम किया तो इंटू 5 मतलब 15 ट्वाइस उन्होंने बना दी। हाउ मच दे हैव डन? 15 ट्वाइस बना दी। कितने में से? 40 में से। देयर इज फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट आउट, कितना काम जो है वो बचा हुआ है। तो 40 में से 15 ट्वाइस जो है वो बन चुके हैं। कितने बचे हैं? 25 ट्वाइस बचे हैं आउट ऑफ 40, दैट इज 5.8 वर्क इज लेफ्ट। ऑप्शन ए। कितना काम बचा हुआ है? 5/8 ऑफ द वर्क। यस आयुष बेटा, रिजल्ट विल बी, मैंने आपको बताया दैट विल बी समवेयर ऑन थर्सडे और बाय फ्राइडे नेक्स्ट 1 और 2 डेज। 1 से 2 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th क्वेश्चन। ए कैन डू 1/6 ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखो ये ए है, ये 1/6 वर्क करता है कितने दिन में? 5 डेज में। अगर पूरा ही काम करना होगा तो 6 into 5 इसको 30 डेज लग जाएंगे। वैसे ही बी है, बी 2/5 वर्क करता है कितने दिन में? 8 डेज में। अगर पूरे वर्क करना होगा तो 5 into 8/2 दैट इज 20 डेज में सारा काम कर सकता है। 8 into, इसको लिखना है तो लिख लो, चाहे पूरा लिखना है तो 8 into 5/2 दैट इज 20 डेज में बी जो है वो सारे काम को कर सकता है। ए कैन डू द कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। दोनों ने एक साथ काम करना है तो 30 और 20 इन दोनों का एलसीएम आ गया 60 ट्वाइस। ये बनाएगी एक दिन में 2, ये बनाएगा एक दिन में 3, मिलके बनाए उन्होंने 5। 60 ट्वाइस बनाने हैं, एक दिन में बनने 5, तो टाइम लगेगा इनको 12 डेज। टाइम लगेगा 12 डेज। ठीक है, सो बेटा आज का जो हमारा सेशन रहा टाइम इन वर्क का, ठीक है राइट, हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया है। ठीक है राइट, आई थिंक these such sort of questions can be easily attempted, easily understood. ठीक है, इन टुमारो सेशन, कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे हम वर्क करेंगे एंड विल गो अ लिटिल बिट मोर डीप इनटू इट। ठीक है, तो साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करो। फर्दर मोर ये जो क्वेश्चंस हैं आई विल बी अपडेटिंग दी क्वेश्चंस ऑन द AFCAT कोर्स। AFCAT का हमारा जो टेस्ट सीरीज का कोर्स रहेगा वहां पर हम आपको इन टेस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, and you can practice as many questions, as many tests on the mobile application, right? So you can download the mobile application of Nimbus Defence Academy और उस ऐप के ऊपर जो है वो आपको ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको साथ साथ में आप जो है वो उसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। इन केस यू हैव डाउट्स तो यू कैन कम फॉर द डाउट्स एज वेल।
राइट बेटा? सो आई होप कि आप आज हमने जो कुछ भी किया दैट वाज क्लियर टू यू, राइट? एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, राइट? एंड यस, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी, राइट? एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड टू एफकैट एग्जामिनेशन, एफकैट की प्रिपरेशन, सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन या सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अवर एडमिन टीम. कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑलरेडी डिस्प्लेड है आपके सामने. वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, राइट? And we have been producing exceptional results in the last 5 years, right? So if you want to get the best out of you, आप चाहते हैं कि एक single attempt में एक बढ़िया सा effort डाल के you want to crack any of your graduate level examination, whether it is AFCAT, your CDS or CAPF examination or OT examination, और अगर आपका SSB interview है lined up, right? So you can consider Nimbus Defence Academy as your first preference, right? So we'll keep on helping you out, ठीक है? And we are thankful for your association with Nimbus Defence Academy. Wish you all the best, beta. Jai Hind. See you in the next video.